कहते हैं कि घर जमाई बन के रहेंगे। मैं कहाँ से राखूं घर जमाई बन के? मेरी छोटी एक बहन भी है, मेरा जवान जमान एक भाई मरा है। इनके ताऊ चाचा सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ पुलिस वालों से धमकी दिलाया कंझावला थाने से। ये बताओ मैं ब्याह के आई हूँ कि भाग के थोड़ी आई हूँ? कि भाई खत्म होने के बाद मेरे को किराए के घर पे छोड़ दिया। साजिश के साथ सारा काम कर रखा है। कहते डिवोर्स चाहिए, मेरे को डिवोर्स चाहिए। मैं कोई मेरी इज्जत गई है, मैं कैसे डिवोर्स दे दूं इनको? सारे इनके खिलाफ ही बोलते हैं कि बहू बच्चलन है, बहू आवारा है, फलानी है, ढिकानी है, ये बात है वो बात है। चक्कू रख देते थे कमरे में, वीडियो बनाते थे। मुझे तो अब पता पड़ा जब मैं माई के गई हूँ, कैमरे लगवा रखे थे नहाते धोते के मेरे वीडियो बनाते हैं। ये कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देवर देखता है मेरा। वहाँ से पता पड़ी थी मेरे को थाने से, और वहाँ से वहाँ वीडियो दिखाते। क्यों दिखाते मेरी नहाते धोते की वीडियो ने सबको? क्यों मेरे कमरे में चक्कू रख के वो करते हैं? ये अब बेटे को भगा रखा, 4-5 महीने हो गए। कहाँ बेहतर हो रहा है? मैं जब आती हूँ तभी ऐसा करते, मेरे साथ गेट लगा लेते, इधर उधर हो जाते। इन्होंने सारा जेवर, लड़की का कान नाक तक के भी इन्होंने रख लिए। सारी इनके साबा की जो सारा सामान है वो निकाल के फेंक दिया घर से बाहर। किराया खोलना, मेरी बेटी यहाँ पे आके आई ना कि किराए के घर पे। जो तने साजिश से काम करे ना, सब काम हो गए। दहेज मांगते, कहाँ तक इनका दहेज का पूर्ति करें हम? 10-12 लाख रुपए हमने शादी में लगा दिया। अलग हुई है, कम से कम 2 लाख रुपए वहाँ सामान जाके देख लो, वहाँ भी सामान भर दिया। कभी 10,000 लेके आ रही, कभी लड़की 20,000 रुपए लेके दी। अब कह रहा 5 लाख रुपए देगी और घर की रजिस्ट्री देगी, तब हम घर में एंट्री करने देंगे। ससुर ने बोला मुझे तो 4 पहिए की गाड़ी भी मिल रही है और पुलिस वाली की लड़की भी मिल रही है। मुझे ये नहीं रखनी है, अनपढ़ है, गवार है, इस पे कुछ भी नहीं आता। इसकी ननद ने भी यही बोला। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कराला में हम इस वक्त मौजूद हैं और एक ऐसा पारिवारिक मामला यहां पर सामने आया है जहां पर जो बहू है वो लगातार गेट के बाहर खड़ी है, पर ना सास दरवाजा खोलने को तैयार है, न ससुर दरवाजा खोलने को तैयार है। आप ये दिखाएं, अपनी बेटी को लेकर ये महिला लगातार यहाँ पर खड़ी है, लगातार गेट बजा रही है और लगातार ये गुहार लगा रही है कि ये लोग गेट खोलें और ये घर में घुस पाएं, पर ना ही कोई गेट खोलता है, ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। और ये महिला अपनी बच्ची को लेकर, जो छोटी सी एक बच्ची है, उसे लेकर यहाँ खड़ी हुई है लगातार। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ हुआ? भैया मैं बहुत परेशान कर रखी हूँ, लोगों ने मेरे आदमी को बार बार भगा देते। मैं 9 महीने की छोटी बच्ची को लेके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और मैंने सब तरह से इनकी वो कल्लीपन नहीं, कहते हैं कि घर जमाई बन के रहेंगे। मैं कहाँ से राखूं घर जमाई बन के? मेरी छोटी एक बेटी बहन भी है, मेरे माँ बाप खाट में टिके हुए हैं, मेरा जवान जमान एक भाई मरा है। मैं कहाँ से करूँ? जवान जमान मेरी चाची खत्म हुई है, कोई भी नहीं गया वहाँ पे भी। सबको फोन कर लेते हैं, सबको वो करते हैं, पर कोई नहीं जाता। इनके ताऊ चाचा सारे वो करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, पर मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे किराए के घर पे छोड़ के कह देते बेदखल है। 4-5 महीने हो गए मेरे को वहाँ रहे से, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी। खुद फोन करते हैं हम तो फोन ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते हैं, कोई भी नहीं करता। यहाँ पुलिस वालों से धमकी दिलाया कंझावला थाने से, मेरे पे खुद जाती है। नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? बच्ची को ये बताओ मैं ब्याह के आई हूँ कि भाग के थोड़ी आई हूँ? जब क्यों नहीं बेटा बेदखल और वो कर? शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2020 में हुई थी। तो उसके बाद से आप यहीं रह रही थी? नहीं, मैं एक साल रहा। भाई खत्म होने के बाद मेरे को किराए के घर पे छोड़ दिया। साजिश के साथ सारा काम कर रखा है। चक्कू रख के मेरी वीडियो बनाते हैं। किस मकसद से वीडियो बनाते हैं? कल को मार देंगे तो इनका हाथ साफ हो जाएगा क्या? तो ये लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह? कहते डिवोर्स चाहिए, मेरे को डिवोर्स चाहिए। मैं कोई मेरी इज्जत गई है, मैं कैसे डिवोर्स दे दूं इनको? बेटे को भगा देते हैं। पहले 4-5 महीने बेटे को छुपा के रखा, फिर बेटे को भगा के रखा। फिर शासन भी यहाँ से धमकियां दिलवाते कंझावला थाने से मेरे को। तो ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे? नहीं खोलते भैया। कह रहे हैं इसके पीछे? भैया हमें न्याय चाहिए। क्या कह रही हैं? आज तो ये इस बेटी के साथ में कर रहे हैं, कल को मोहल्ले पड़ोस की सारी बेटियां, कोई भी मोहल्ला पड़ोस बोलने के लिए तैयार नहीं है। 500 रुपए में, 1000 रुपए में बिकाऊ पड़ोसी है इनके। सारे बोलते हैं इनके खिलाफ, सारे इनके खिलाफ ही बोलते हैं कि बहू बच्चलन है, बहू आवारा है, फलानी है, ढिकानी है, ये बात है वो बात है। क्या कुछ करते थे जब आप इनके साथ रहा करती थी घर पे? चक्कू रख देते थे कमरे में, वीडियो बनाते थे। मुझे तो अब पता पड़ा जब मैं माई के गई हूँ, कैमरे लगवा रखे थे नहाते धोते के मेरे वीडियो बनाते हैं। ये कैसे वीडियो बनाते थे? ये कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देवर देखता है मेरा। क्या देखता है? वीडियो देखते हैं, मुझे पता भी नहीं रहती। मेरी वहाँ से पता पड़ी थी मेरे को थाने से, और वहाँ से वहाँ वीडियो दिखाते। क्यों दिखाते मेरी नहाते
धोती की वीडियो ने सबको, क्यों मेरे कमरे में चाकू रख के वो करते हैं ये? मतलब आपके वॉशरूम में क्या नहीं, साइड में कैमरे लगे हुए हैं मेरे ऊपर। हाँ। अब बेटे को भगा रखा, 4-5 महीने हो गए, कहाँ बेटा रो रहा है? मेरा किराए के घर पे सामान पहुंचा रखा है इन लोगों ने। अभी इस घर में कौन कौन रहता है? इस घर में सारे रहते हैं, छोटा देवर है, ननद है, सास ससुर और ये बाबा है, और सबको नहीं पता किसको कहाँ रह रहे हैं। कौन लगते हैं आपके? मेरे ददी ससुर है ये। तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कहते हमें नहीं पता। तो देखिए ये महिला है जो लगातार गेट बजाती रहती है, पर ये घर वाले जो हैं वो गेट नहीं खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जब आती हूँ तभी ऐसा करते, मेरे साथ गेट लगा लेते, इधर उधर हो जाते हैं। क्या मैं ऐसी रोड पे रहूं क्या? कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। बाबा आप क्या कहते हो? क्यों एंट्री नहीं दे रहे? मैं बीमार हूँ। इनको घर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? इनको घर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मेरे को कोई पता ना है। 10,000 कभी 20,000 कभी 50,000। अब क्या लगता है इनके? मुझे कोई पता ना है, मेरे कान पकड़े। क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने सारा जेवर, लड़की का कान नाक तक के भी इन्होंने रख लिए, सारी इनके साबा की जो सारा सामान है वो निकाल के फेंक दिया घर से बाहर। यही वो घर है, ऊपर खड़े हुए हैं पर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। देखिए आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? देखिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब ये बताओ कि किराए के मकान पे 15 दिन अकेली रही है लड़की, 15 दिन, तो ये अपने पति को पूछने के लिए आई है। इसने इनकी जो ये घरवाली है, इनकी जो सास है, वो बोल रही है शटर के अंदर है, इसने ईंट उठाई, इन्होंने धक्का मारा, लड़की की उंगली फट गई है। रातों रात इनके घर में डॉक्टर है, उन्होंने रातों रात इनका मेडिकल करवाया झूठ साच को, और फिर थाने में दूसरे दिन एप्लीकेशन दिखाई कि मेरा हाथ तोड़ दिया। मेरी लड़की को, जच्चा को भी घर पे मार के आया इसका घरवाला, और इसके पापा को भी मारा, और फिर यहाँ आके भी बदतमीजी करी है, रात रखी है। जैसा इनका कहना है, अगर वो सच है तो आप सोचिए कितनी ज्यादा दरिंदगी की जा रही है। एक छोटी सी बिटिया इनके पास है, और मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मेरे को नहीं देखते थे। 5-5 रुपए के लिए तरसा दी थी इन लोगों ने। क्या अगर ये परेशान रहेगी तो अपने माई के भागेगी कहाँ से? मेरे माँ बाप करें, इसलिए शादी करी थी मेरे माँ बापों ने। क्या घर पे रखने के लिए? अब कहते हैं क्या कह रहे हैं? 5 लाख रुपए दो, घर की रजिस्ट्री दो, तब तुम्हारी बेटी को रखेंगे। मैं नहीं रखती घर जमाई बना के। क्या कह रहे हैं? मेरे हस्बैंड बोलते घर जमाई बन के रहूंगा मैं तेरे साथ। मेरे हस्बैंड ने बोला ये। हाँ, किवाड़ खोलना, मेरी बेटी यहाँ पे आके आई ना कि किराए के घर पे जो तने साजिश से काम करे ना, सब काम हो गए। हाँ, सब रिकॉर्ड है, चिंता मत करे। हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग इनके नंदेव ने खुद कहा है कि बेटा तू अपने मुंह से तलाक के लिए मना मत करियो। ये लड़की खुद मना करेगी, एक पैसे के लिए तू इसे तरसा दे, ये खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। लड़की मेरी तभी भी नहीं भागी, 15 दिन रह के गई है। सुनाती हूँ आपको। तो देखिए किस तरीके से लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हैं, पर दरवाजा नहीं खुल रहा है। इनका अपना घर है, हम पास नहीं जाएंगे, पर देखिए आज सवाल ये खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से शादी हो जाती है उसके बाद अपने ही घर में इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। और देखिए लगातार ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हैं, लगातार इसे खोलने की कोशिश कर रही हैं, पर दरवाजा खुलने का नाम नहीं हो रहा है। अरे ऐसे मत करिए आप। हेलो, नहीं मैं ही नहीं जा सकती अंदर, तो ये क्या करेंगे बाहर आके? बीमार है तो अंदर रहे ना ये भी। क्या कह रही हैं? ये बीमार है ना तो अंदर ही रहेंगे। जब मेरी देखभाल नहीं हो रही तो होगी इनकी भी नहीं। जब ये मुझे अंदर नहीं घुसा सकते तो मैं भी नहीं आने देती बाहर। मैं क्यों आने दूं अंदर? ब्याह के गई थी, इसको भगा के लाए थे क्या मेरे को ये? आप इसी घर में आई थी? हाँ, मैं इसी घर में आई थी ब्याह के। आज कहाँ चले गए चाचा ताऊ सारे? अब कहाँ चले गए सारे? पागल बना रखा मेरे को। दुखी मैं हूँ भाई, मेरा मरा जवान जवान चाची खाओ हुई है, ठीक है? दहेज मांगते कहाँ तक इनका क्या कुछ इसकी वजह है कि ये लोग आपको रखना नहीं चाहते हैं? इनको ये माल मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, कहाँ तक इनका दहेज का पूर्ति करें हम? हमने 10-12 लाख रुपए हमने शादी में लगा दिया, अलग हुई है, कम से कम 2 लाख रुपए वहाँ सामान जाके देख लो, वहाँ भी सामान भर दिया। कभी 10,000 लेके आ रही, कभी लड़की 20,000 रुपए लेके आती, अब कह रहा 5 लाख रुपए देगी और घर की रजिस्ट्री देगी, तब हम घर में एंट्री करने देंगे।
देखिए कहीं ना कहीं परिवार वालों का ये कहना है कि उनसे लगातार दहेज मांगा जा रहा है। आप सोचिए, सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि अब दहेज लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा, दहेज मांगना कानूनन जुर्म है। फिर भी लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आप देख सकते हैं ये ताजा मामला इस वक्त हम कराला का आपको दिखा रहे हैं। ये शहीद भगत सिंह मार्ग के पास 13 नंबर गली का ये मामला है। यहाँ की पुलिस ने इस पर ध्यान दे रही है, परिवार वालों का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं कंझावला थाना यहाँ का पड़ता है। पुलिस को इस पूरे मामले पर जांच बिठानी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, ये जांच का विषय है। दोनों तरफ से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? मेरे को कंझावला थाने से रोज धमकियां जा रही हैं। मैं अपने मायके रह रही हूँ तो वहाँ यहाँ से भी फोन जा रहे हैं, महिला थाने से भी फोन जा रहे हैं। सबकी वो कर रखी है। कोई भी मेरा साथ नहीं देता भाई, कोई भी साथ नहीं दे रहा। मुझे न्याय चाहिए इस चीज को लेके, मुझे अपनी बेटी का हक चाहिए बस। कितना वक्त हो गया है बच्ची को हुए? 9 महीने की बेटी है। मेरे पापा से बोलते थे कि तुम्हारा क्या मैटर है, जब इन्हें ये तय करके लाए थे कि सारी जिम्मेवारी हम उठाएंगे। अब सारी जिम्मेवारी कहाँ चलेगी इनकी? ये 4 महीने थाने से ही फैसला करके आई थी ये लड़की। इसको छोड़ दिया गया, वहाँ पिछली गली में रहती थी ये, वहाँ से भी इसे 4 महीने में पुलिस वालों ने ही खोज के निकाला और अभी भी 5 महीने हो गए। 5 महीने से लापता है। ये नहीं पता इनसे रहता क्या तुम्हारा बेटा 4-4, 5-5 महीने कहाँ रह रहा है? कौन करके खिला रहा है उसको? रोटी नहीं बन रही, अब भूखे मर रहे हैं, बाबा भी भूखे मर रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं। अब ना देखिए कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक पारिवारिक ये मामला है। ये पूरा घर है जो बंद कर दिया गया। जब हम यहाँ पहुंचे तो इनके जो ससुर थे वो इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे। इन्होंने उनके पैर छुए और जिसके बाद वो एकदम से यहाँ से भाग खड़े उठते हैं और एकदम से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और फिर जो महिला हैं, जो पीड़िता हैं, वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, जिसके बाद दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। परिवार वाले जो हैं, ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, वो दरवाज़ा खोलकर बात करने तक को उनकी हिम्मत नहीं है। खैर, इस पूरी घटना को आप इतना शेयर कीजिए कि इस परिवार की मदद हो पाए, क्योंकि आज ये सवाल एक बेटी का है। आपको इनके हाथ में बेटी दिखाई दे रही होगी। कौन सही है कौन गलत है, पुलिस को ये देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ उस दिन से जब हम फोन कर देते तो कहते हैं अस्पताल में, अस्पताल में। आज अस्पताल में है क्या? घर पे है? क्यों नहीं आ रहे सामना करने? क्यों नहीं? मैं अपनी बेटी का हक नहीं लूं क्या? भाग के आई हूँ क्या? यहाँ पे इज्जत के साथ आई हूँ, इज्जत दी है मैंने। देख लो, फोटो देख लो, साजिश के साथ अलग किया गया है लड़की को। इनके बड़े भाई से सलाह ली। क्या कह रही हैं आप? इनके बड़े भाई से इनके बेटे ने सलाह लिया कि ताऊ जी मैं डिवोर्स के लिए क्या कर सकता हूँ। तो फूफा जी ने बोला कि लड़की को इतना तरसा दो कि लड़की खुद ब खुद यहाँ से भाग जाए और तू अपने मुंह से तलाक के लिए मत बोलना। ताऊ ने कहा कि कहीं भी जाए, घुमाने फिराने ले जाए, किसी को ये ना पता चले कि तू डिवोर्स के लिए अलग रह रहा कमरे में। मतलब यहाँ से भगाने की लगातार साजिश चल रही थी। हाँ जी, आज भी साजिश भगाने की है। इन्होंने कह दिया, इसके ससुर ने बोला कि चाहे मेरा घर बिक जाए, चाहे मेरा खेत बिक जाए, लेकिन मैं मनोज की बहू को यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैं इससे तलाक दिलवा के रहूंगा। मुझे तो 4 पहिए की गाड़ी भी मिल रही है और पुलिस वाली की लड़की भी मिल रही है। मुझे ये नहीं रखनी है। अनपढ़ है, गवार है, इस पे कुछ भी नहीं आता। इसकी ननद ने भी यही बोला है। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो घटना हमने दिखाई है, ये 2 हैं, ये इनकी माँ है, ये बेटी है, जो जिनकी शादी इस घर में हुई थी। और अब ससुराल वाले न दरवाजा खोलने को तैयार हैं। हम जब यहाँ पर खड़े हैं तो हमसे बात भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं कोई खबर करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरा पक्ष भी दिखाऊं, मैं दोनों की बात आप तक पहुंचाऊं। पर देखिए एक पक्ष की मैंने बात आप तक पहुंचा दी, दूसरा पक्ष बात करने को तैयार नहीं है, गेट खोलने को तैयार नहीं है, इसलिए हम उनकी राय नहीं जान पा रहे हैं। इस वीडियो पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली।